नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान की यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 1 से लेकर 11 जून तक जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बनी हैं जो हमारे एग्जाम में आने लायक है, वो इस क्लास में देखेंगे। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए हमारे इस चैनल पर करंट अफेयर्स की क्लास नहीं लगी थी। कोई निजी कार्य होने की वजह से मैं थोड़ा व्यस्त था, इस वजह से क्लास नहीं लेके आया। अब से आपके रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। जो इतने दिन के जो करंट अफेयर्स थी वो इस क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो क्लास को पूरा देखना। आप क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, 7 जून 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन नए बोर्ड के गठन की मंजूरी दी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। बोर्डों का एग्जाम में पूछा जाएगा। सारे एक साथ एक क्लास में मैं अलग से बोर्ड करवा दूंगा, लेकिन आज ये जो अपने इन दिनों में जो 11 दिनों में जो अपने करंट अफेयर्स है वो देखेंगे। अब इनमें कौन सा बोर्ड की 7 जून को बोर्ड के गठन की मंजूरी दी थी? तो किन को दी थी? एक था ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड। इन दो बोर्डों की एक साथ मंजूरी दी थी सीएम अशोक गहलोत ने। तो कब दी थी? 7 जून 2023 को दी थी। व्याख्या देखते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 7 जून 2023 को राज्य में 2 नए बोर्ड के गठन की मंजूरी दी। ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। दोनों बोर्डों का मुख्यालय कहाँ रहेगा? इंपॉर्टेंट है, कहाँ रहेगा? जयपुर के अंदर। और पर्यटन विभाग इनका प्रशासनिक विभाग होगा इन दोनों बोर्डों का। और पर्यटन विभाग के अतिरिक्त जो निदेशक है इनके सचिव होंगे किसके? अपने ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड और थार क्षेत्र विकास बोर्ड के। थार क्षेत्र विकास बोर्ड में एक अध्यक्ष होगा तथा 4 गैर सरकारी सदस्य होंगे। और ये ब्रज क्षेत्र धार्मिक विकास बोर्ड है जो अपने ब्रज क्षेत्र से संबंधित जो पर्यटन है उनके संबंधित जो समस्याएं हैं उनके विकास से संबंधित क्या करेगा? अध्ययन करेगा, अपने सुझाव देगा। अब थार क्षेत्र विकास बोर्ड है जो थार से क्षेत्र से संबंधित देगा। और इसका कार्य क्षेत्र कौन से 7 जिलों में एक है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ जिले में इसका क्या रहेगा? अपने कार्य क्षेत्र रहेगा थार क्षेत्र विकास बोर्ड का, इन 6 जिलों के अंदर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, बजट 2023-24 को घोषित बजट 2023-24 में घोषित मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की नोडल एजेंसी कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। अभी ये योजना चर्चा में चली थी, इस योजना को अभी शुरू किया जाएगा, लेकिन इससे संबंधित जो अपने इस नोडल एजेंसी को किसे बनाया गया था ये अपने घोषित कर दी गई नोडल एजेंसी। तो इसके बारे में अब करंट अफेयर्स में चर्चा में आ गया, तो ये आप देख लेते हैं। तो नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? अपने जोधपुर के अंदर है। 1957 में स्थापित हुई थी राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। इसकी कौन सी नोडल एजेंसी है? किसकी? मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की, जो बजट 2023-24 में 10 फरवरी 2023 को सीएम अशोक गहलोत द्वारा पेश किया गया था, उसमें घोषित किया गया था। अब ये योजना महीने भर में स्टार्ट हो जाएगी ये योजना, लेकिन योजना के बारे में पहले हम देख लेते हैं। वापस स्टार्ट होगी तो हम डेट के साथ और देख लेंगे। तो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, बजट घोषणा 2023-24। विभाग कौन सा? कला एवं साहित्य विभाग इसका संचालन करेगा। और नोडल एजेंसी कौन सी रहेगी? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब योजना के तहत राज्य के स्थानीय कलाकारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। जो राजस्थान के कलाकार हैं उन कलाकारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा। इस योजना में 100 करोड़ रुपए का लोक कल्याण संबल कोष भी गठन किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से।
और इस संबल कोष से क्या होगा, जो कलाकार है अपने कलाकार से संबंधित जो अपने जैसे वाद्य यंत्र खरीदने के लिए इनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, मीरा श्रीवास्तव का संबंध राजस्थान के किस जिले से है जिन्हें दुबई में ग्लोबल एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। तो राजस्थान के बीकानेर जिले की है मीरा श्रीवास्तव, जिन्हें दुबई में ग्लोबल वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, आरटीआई के तहत हाईकोर्ट और प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए ईआरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो ईआरटीआई जो आरटीआई के तहत राइट टू इंफॉर्मेशन जो सूचना का अधिकार होता है उससे संबंधित पोर्टल की शुरुआत किसके द्वारा की गई, और पोर्टल का नाम है ईआरटीआई पोर्टल, और इसकी शुरुआत की गई अपने ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा। ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीहा राजस्थान के 41वें तथा नवीनतम मुख्य न्यायाधीश है। वर्तमान में है। 30 मई को इन्होंने शपथ ली थी 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट के, और इससे पहले यह कहाँ के थे, पंजाब हरियाणा के थे। याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आरटीआई के तहत हाई कोर्ट और प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालय से जुड़ी सूचना प्राप्त करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ऑगस्टीन जॉर्ज मसीहा ने ईआरटीआई पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 31 मई 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की। तो 100 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की, और ये जून 2023 से लागू हो गई। 1 जून 2023 से तो लागू हो गई और जून के बिलों पर ये लागू है। 31 मई 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने घोषणा की कि राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति माह 100 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। साथ ही क्या है, साथ ही 100 से 200 यूनिट तक की बिजली उपभोक्ता उपभोग करने पर क्या दिया जाएगा, स्थायी शुल्क तथा फ्यूल सरचार्ज वे सभी शुल्क माफ होंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितने यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को स्थायी शुल्क तथा फ्यूल सरचार्ज माफ किया जाएगा। तो 200 यूनिट तक, वहां 100 यूनिट नहीं लगोगे, 200 यूनिट तक। और योजना का लाभ कौन से महीने से, जून महीने के बिलिंग से लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 जून 2023 को किस जिले में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। तो अपने भीलवाड़ा जिले के अंदर मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया 7 जून 2023 को। 7 जून 2023 को भीलवाड़ा में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया। आपको पता हो तो बजट 2023-24 में सीएम अशोक गहलोत ने यह घोषणा की गई थी राज्य के अलग अलग जिलों में 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे। अब मेगा जॉब फेयर जोधपुर में अभी हुआ था हाल ही में 22-23 मई 2023 को, और मेगा जॉब फेयर सवाई माधोपुर में हुआ था 13 मई 2023 को। अब इसके बाद में भीलवाड़ा के बाद में नागौर जिले में होगा मेगा जॉब फेयर का आयोजन। अगला, उदयपुर की तर्ज पर मोलेला में शिल्प ग्राम बनाने की घोषणा की गई। यह किस जिले में है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तर्ज पर भी याद रखना, किसकी तर्ज पर, उदयपुर की तर्ज पर मोलेला में शिल्प ग्राम की स्थापना करने की घोषणा की गई है। किस जिले में है, तो मोलेला सब जानते हो मर्ण शिल्प कला से संबंधित है। मोलेला गांव जो राजसमंद के अंदर है, मिट्टी से संबंधित जो कला से संबंधित है, हस्तकला मिट्टी की। तो मोलेला गांव राजसमंद। उदयपुर की तर्ज पर मोलेला राजसमंद में बनेगा शिल्प ग्राम। सीएम अशोक गहलोत ने इसके लिए 2.55 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। लाल मिट्टी को पकाकर सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध राजसमंद के मोलेला में उदयपुर की तर्ज पर क्या स्थापित, शिल्प ग्राम की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहरी प्रोजेक्ट के तहत कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई? तो 7934 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई इंदिरा गांधी नहरी प्रोजेक्ट के तहत। तो राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट के लिए 7934 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। और प्रोजेक्ट में राज्य तथा केंद्र का कितना हिस्सा होगा? 50-50% हिस्सा जल जीवन मिशन में है, यही हिस्सा है। और इसमें क्या होगा? नहरी पानी इंदिरा गांधी कैनाल, जो कैनाल का नाम कौन सा? RD 103 हनुमानगढ़ से पाइपलाइन के जरिए सीकर पहुंचाया जाएगा। इस बजट में जो 7934 करोड़ है बजट, उसमें हनुमानगढ़ से सीकर लाया जाएगा, सीकर में पेयजल की व्यवस्था करने हेतु। नेक्स्ट, किस राज्य को वित्त वर्ष 2022-23 में पवन ऊर्जा उत्पादन में सर्वोच्च वृद्धि के लिए पुरस्कार दिया जाएगा? तो राजस्थान को दिया जाएगा। 15 जून 2023 को दिया जाएगा, अपने पुरस्कृत किया जाएगा राजस्थान को 15 जून 2023 को। नेक्स्ट, और यह भी एक लाइन याद रखना, भारत देश विश्व में पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर पहुंच गया है। पहले 5वें स्थान पर था विश्व स्तर पर, अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है। किस राज्य के कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान मिल सकेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होगा? अपने जो भी कर्मचारी है गवर्नमेंट के, उनके जो आकस्मिक यदि कोई वेतन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करेंगे? अपने वेतन को महीने से पहले भी ले सकते हैं गवर्नमेंट से। तो ये राजस्थान अपनी ऐसी व्यवस्था की थी। किस राज्य ने की थी? राजस्थान सरकार ने। तो राजस्थान में कर्मचारियों को वेतन का अग्रिम भुगतान मिल सकेगा। बजट 2023-24 के अनुसार राज्य में कार्मिक आकस्मिक आवश्यकता होने पर अपने वेतन का अग्रिम भुगतान ले सकेंगे, ये घोषणा की थी और इसको अब मंजूरी भी मिल चुकी है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने अर्न सैलरी एडवांस विड्रॉल स्कीम को स्वीकृति दी है। यह योजना 1 जून 2023 से राज्य सरकार के सभी कार्मिकों के लिए उपलब्ध होगी। कब से होगी? 1 जून 2023 से। योजना के संबंध में कार्यवाही राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी पदक तालिका में कौन से स्थान पर रही? तो 38वें स्थान पर रही। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश में आयोजित हुई तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। यहाँ पर कौन सा है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में पदक तालिका में पंजाब यूनिवर्सिटी 69 पदक जीतकर पहले स्थान पर रही थी और दूसरे स्थान पर अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी कौन से स्थान पर रही थी? 38वें स्थान पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी 2 स्वर्ण 1 रजत व 1 कांस्य पदक जीतकर कौन से स्थान पर रही थी? 38वें स्थान पर रही थी। और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मोनिका चौधरी ने जूडो में तथा प्रदीप कुमार ने एथलेटिक्स में, मतलब दौड़ में जीता था अपने ये पदक, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, डॉक्टर कृति भारती का संबंध किस जिले से है जिसे बाल विवाह निरस्त करने के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? इंपॉर्टेंट है ये। कृति भारती रिट के पेपर में भी पूछा था, आगे भी पूछा जा सकता है, चर्चा में भी चलती है। बाल विवाह से संबंधित है ये। ग्लोबल अवार्ड भी मिला था पिछली लास्ट दिसंबर के अंदर, पिछले साल, तो रिट में पूछ लिया गया था, आगे भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो जोधपुर की डॉक्टर कृति भारती को सारथी ट्रस्ट, ये इनका ही है सारथी ट्रस्ट। और सारथी ट्रस्ट चलाती कौन है? ये कृति भारती चलाती है। और सारथी ट्रस्ट क्या करती है? जो बाल विवाह होता है उसको क्या करती है? उसका रोकथाम करती है और जो अपने बाल विवाह से संबंधित जागरूक करती है। तो एशिया में सर्वाधिक 49 बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए उन्हें एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया। नेक्स्ट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए प्रदेश की पहली स्किल लैब किस जिले में स्थापित होगी? तो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए पहली स्किल लैब स्थापित होगी कौन से जिले में? जयपुर जिले के अंदर।
100 यूनिट के सेटअप की लैब अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगी और इसकी स्थापना राजस्थान नर्सिंग काउंसिल भवन पर की जाएगी। नेक्स्ट, पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? तो पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग ये पहली बार हो रही है देश के अंदर। तो देश के अंदर पहली बार कहाँ होगी? अपने जयपुर के अंदर। तो 8 जून से स्टार्ट हो चुकी है, 25 जून तक चलेगी। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर के अंदर पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन होगा। और लीग में राजस्थान टीम का कौन सा नाम है? राजस्थान पेट्रियट्स सहित 6 टीमें इसमें भाग लेगी। नेक्स्ट है अपने जल जीवन मिशन के तहत कुल नल कनेक्शन देने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से 12वां स्थान है। तो जल जीवन मिशन के तहत कुल नल कनेक्शन देने में राजस्थान देश में 12वें स्थान पर है, जबकि जल जीवन मिशन के तहत कुल व्यय के आधार पर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, वे मतलब सबसे ज्यादा खर्चा जल जीवन मिशन में जो पाइपलाइन बिछाने, नल कनेक्शन देने में सबसे ज्यादा खर्चा में राजस्थान कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर। 16,036 करोड़ राजस्थान में इसमें व्यय किया था। राजस्थान में कुल नल कनेक्शन 42.14 लाख हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जल जीवन मिशन के तहत तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए श्रेष्ठ जिले तो पहले नंबर है झालावाड़ 76%, भीलवाड़ा 71% तथा कोटा 69% है। ये वित्त वर्ष 2022-23 का है। और ऑल ओवर देखा जाए तो कौन से पहले स्थान पर कौन सा है? नागौर जिला है। नेक्स्ट, किस योजना के तहत 5 जून 2023 को प्रदेश भर में लाभार्थी उत्सव मनाया गया? इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से तो कौन सी योजना के तहत लाभार्थी उत्सव मनाया गया प्रदेश भर के अंदर? कब? 5 जून 2023 को। तो इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मनाया गया अपने लाभार्थी उत्सव। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना का पहले क्या नाम था? मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, लेकिन इसका बाद में नाम बदल दिया गया। और ये योजना के प्रथम चरण में क्या किया गया? 5 जून 2023 को लाभार्थी उत्सव मनाया गया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 60 करोड़ क्या किए थे? ट्रांसफर किए थे। योजना के तहत बीपीएल उज्ज्वला योजना कनेक्शनधारियों को 500 रुपये प्रति माह गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। नेक्स्ट, 18वां क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया था? तो थोलई गांव पड़ता है जयपुर के अंदर। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने थोलई गांव जयपुर में इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का किया था शिलान्यास। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया था। किन्होंने? हेमाराम चौधरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह गांव जो प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट गांव बनेगा? इंपॉर्टेंट है ये भी, जो क्लाइमेट से संबंधित है, अपने एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको क्या बनाया जाएगा? जीरो वेस्ट गांव बनाया जाएगा। मतलब जो कचरा वगैरह है उसको क्या किया जाएगा? सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा। तो आंधी गांव है अपने, आंधी गांव खुद अंधा नहीं है, मतलब क्या होगा? उसमें ही प्रकाश होगा। तो आंधी गांव कहाँ पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है। तो प्रदेश का मतलब राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव बनेगा। आंधी गांव जयपुर राज्य का पहला जीरो वेस्ट गांव बनने जा रहा है। ये बदलाव डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी तकनीक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट का क्या नाम है? ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ आंधी विलेज टू जीरो वेस्ट मॉडल यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल है इसका पूरा प्रोजेक्ट का नाम। और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी 21 मार्च 2022 को। 1 साल हो चुकी है, 2 साल और लगेंगे इसका लक्ष्य पूरा करने में, अपने जीरो वेस्ट बनाने में।
नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द इंडियाज इन्वायरमेंट इन फिगर्स 2023 की रिपोर्ट में राजस्थान देश में कौन सा स्थान है? मतलब जो पर्यावरण के संरक्षण के अंदर जो रिपोर्ट जारी होती है उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? 29वां स्थान है और राजस्थान देश में अंतिम स्थान पर है। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल। तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की वार्षिक रिपोर्ट में स्टेट ऑफ इंडिया यानी भारत के जो राज्य है उनकी एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में राजस्थान 29वां स्थान पर रहा। रिपोर्ट में पर्यावरण संरक्षण में रैंकिंग में तेलंगाना क्या रहा था? प्रथम स्थान पर रहा था, जबकि राजस्थान अंतिम स्थान पर रहा था। राजस्थान के अंक कितने मिले थे? 2.757 अंक मिले। नेक्स्ट, हाल ही में किस जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत हुई? तो गंगानगर जिले के अंदर। तो गंगानगर जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित राज सखी कैफे की शुरुआत की गई। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है जो राजीविका है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर आपको पता ही है रूमा देवी है, याद रखना है। नेक्स्ट, राज्य के किस विश्वविद्यालय में संत पीपा शोध संस्थान केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो अपने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी किस जिले में है? उदयपुर में है। वहां संत पीपा अध्ययन केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र स्थापित होगा। इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इस केंद्र में क्या होगा? तत्कालीन जो समाज की स्थिति है उस पर शोध किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, अनुसंधान किया जाएगा। नेक्स्ट, 7 जून 2023 को सीएम अशोक गहलोत ने काली तीर लिफ्ट परियोजना की आधारशिला रखी। ये किस जिले से संबंधित है? मतलब इसका लाभ किस जिले को मिलेगा? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धौलपुर जिले को मिलेगा। एग्जाम में पूछा जाएगा काली तीर लिफ्ट परियोजना के बारे में। तो 7 जून 2023 को इसकी आधारशिला सीएम अशोक गहलोत द्वारा रखी गई। और इसका देखो, अब सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है जो कथन निष्कर्ष के अंदर कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन निम्न में से असत्य है। तो किसके द्वारा आधारशिला रखी गई ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा? किस जिले से संबंधित है? बी ऑप्शन में तीसरे में पूछ लिया जाएगा। इसकी लागत कितनी है? तो कितनी? 643 करोड़ की लागत की यह परियोजना धौलपुर जिले के निवासियों में पेयजल तथा सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। अगला कोई ऑप्शन अलग दे देगा जो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी में जो बारिश से जो अतिरिक्त जल आएगा वो क्या भेजा जाएगा? पार्वती तथा रामसागर बांध जो कहां पर है? धौलपुर में है, वहां भेजा जाएगा और वहां से इसकी लिफ्ट परियोजना के रूप में पानी अपने धौलपुर में पेयजल तथा सिंचाई के रूप में भेजा जाएगा। स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? ये स्पोकन इंग्लिश किससे संबंधित है? जो महात्मा गांधी स्कूल है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 2019 में शुरू की गई थी। 150वीं जयंती पर महात्मा गांधी जी के वहां पर शुरुआत की गई थी इसकी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की। तो इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जो टीचर है उनको इंग्लिश अच्छी करने के लिए ये स्टार्ट किया जा रहा है प्रशिक्षण। तो इसकी शुरुआत पहली बार कहां पर? जोधपुर के अंदर। तो राज्य सरकार का शिक्षा विभाग महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों को स्पोकन इंग्लिश प्रशिक्षण दिलवा रहा है। जोधपुर में इसके लिए एक बेंच 8 जून 2023 से जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय परिसर के आरकेट में शुरू की गई। और आरकेट कहां पर स्थापित हो चुका है आपको पता हो तो 2 जिलों के अंदर, पहला जयपुर के अंदर और दूसरा जोधपुर के अंदर, जो अपने टेक्नोलॉजी शिक्षा देता है अपने युवाओं को। प्रशिक्षण कार्यक्रम 4 सप्ताह में कुल 100 घंटे होगा। नेक्स्ट, राज्य में लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा? अब जैसे हमने देखा था एक 5 जून को आयोजित हुआ था अपने लाभार्थी उत्सव, उसमें क्या किया था? जो अपने सब्सिडी मिल रही थी अपने किसके अंदर, ये महंगाई राहत कैंप आयोजित हो रहा है। उस महंगाई राहत कैंप के अंदर जो सब्सिडी मिल रही है
जो गैस सिलेंडर वालों को 500 रुपये वो एक साथ उनके खाते में भेजी थी। ऐसे ही ऐसे एक क्या किया जाएगा, जो लंपी रोग से संबंधित बजट में ये घोषित किया था सीएम अशोक गहलोत ने कि लंपी के अंदर बीमारी के जो अपने गायें मरी थी, तो जिसकी गाय मरी थी प्रति गाय 40,000 रुपये दिए जाएंगे, तो एक साथ उनको भी खाते में भेजे जाएंगे। तो इसको यादगार बनाने के लिए क्या किया गया, लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम मनाया जाएगा। और ये कार्यक्रम कब आयोजित होगा, 16 जून को आयोजित होगा। और 16 जून को यही क्या करेंगे, जिनकी अपने मृत्यु हुई थी गायों की और उनके अपने कागजात बनाए थे और अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया था, उनके 40,000 खाते में भेजे जाएंगे। तो लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम आयोजन 16 जून 2023 को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा अपने जयपुर के अंदर इसका आयोजन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 40 से 50,000 पात्र पशुपालकों को लगभग 180 करोड़ रुपए उनके खाते में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। लंपी के दौरान पशुपालकों की गाय की मृत्यु पर राज्य सरकार द्वारा 40,000 रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में राजस्थान देश में कौन से स्थान पर रहा था, तो 8वें स्थान पर रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में पूछा जाएगा ये। तो केंद्र सरकार ने 5वां फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया। पिछली बार राजस्थान 10वें स्थान पर रहा था, अब दो स्कोर इसका क्या हुआ था, सुधार हुआ था। अब कितने स्थान पर है, 8वें पर। तो इसमें 20 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर, पंजाब दूसरे स्थान पर, तमिलनाडु तीसरे स्थान पर और राजस्थान 8वें स्थान पर। और राजस्थान का स्कोर भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो याद रखना है 45.0 स्कोर के साथ राजस्थान 8वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट, प्रदेश की स्कूली विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के सभी जिलों में राजकीय विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, तो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन करवाया जा रहा है। जिसमें राजस्थान के अंदर सरकारी स्कूलों में हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कितने जिलों में खेल अकादमी स्थापित करने के लिए 14.25 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो कितने जिलों में स्थापित होगी खेल अकादमी, 7 जिलों के अंदर। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 7 जिलों में खेल अकादमी स्थापना के लिए 14.25 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति जारी की। अब कौन से जिलों में कौन सी अकादमी स्थापित होगी वो देख लेते हैं। सीकर जिले के कोलीड़ा एवं बांसवाड़ा में, इन 2 जिलों में फुटबॉल अकादमी स्थापित होगी। सीकर में भी फुटबॉल अकादमी स्थापित होगी और बांसवाड़ा में भी फुटबॉल अकादमी। और बीकानेर में साइकिलिंग अकादमी, भीलवाड़ा में कुश्ती अकादमी, राजगढ़ में चूरू के अंदर एथलेटिक्स अकादमी और बाड़मेर सीकर के अंदर बास्केटबॉल अकादमी की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत ने राज्य के कितना उत्कृष्टता केंद्रों में 19 नए पद सर्जित किए, मतलब नए पद सर्जित किए, 19 नए पद सर्जित किए। कितने उत्कृष्टता केंद्रों में, तो 3 उत्कृष्टता केंद्रों में। अब सवाल ऐसे नहीं पूछा जाएगा कितने पद सर्जित किए, ये तो मैंने इसलिए दिया था क्योंकि कौन से उत्कृष्टता केंद्र है वो उनका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से व्याख्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है स्टैटिक्स जीके में। तो अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, सिरोही जिले के अंदर है, याद रखना। पपीता उत्कृष्टता केंद्र किस जिले के अंदर है, दौसा के अंदर है। और अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। इनमें 19 नए पद सर्जित किए गए। नेक्स्ट, राज्य के कितने आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, कितने में मिलेगी, 100 के अंदर। आयुष चिकित्सालय कौन से होते हैं, जो आयुर्वेद से संबंधित अपने आयुर्वेद का दवा देकर किसको क्या किया जाता है, इलाज किया जाता है। ये चिकित्सालय, यहाँ पर यूनानी सुविधा लागू होगी। तो कितने के अंदर, 100 के अंदर। तो राजस्थान के 100 आयुष चिकित्सालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी, मतलब यूनानी चिकित्सक होंगे इसके अंदर। 100 आयुष चिकित्सालय केंद्रों में 200 यूनानी चिकित्सा अधिकारी एवं कनिष्ठ नर्स व कंपाउंडर के पद
सर्जन को मंजूरी दी गई और इसकी घोषणा 2023-24 में की गई थी बजट में कि अपने 100 आयुष चिकित्सा में यूनानी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट, किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो भरतपुर जिले के अंदर रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर मतलब उत्कृष्टता सेंटर स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी गई। किस जिले में? भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान से एकमात्र एनसीसी कैडेट जिनका चयन कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में हुआ, तो यह है वेन्या गंगवानी। ये वेन्या गंगवानी कहाँ की है? जयपुर के अंदर है, जयपुर की है, जिसका कजाकिस्तान में होने वाले यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में इनका चयन हुआ है और वेन्या कैडेट यूथ एम्बेसडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। सुनहरी कोठी और हाथी भाटा पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। किन जिलों में है? तो टोंक के अंदर। अब सुनहरी कोठी तो सब जानते हैं, लेकिन हाथी भाटा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों की साल 2023 की रैंकिंग जारी की, जिसमें राज्य में कौन सी संस्था राजस्थान के अंदर प्रथम स्थान पर रही थी? तो IIM उदयपुर प्रथम स्थान पर रही थी और देश में प्रथम स्थान पर IIM अहमदाबाद। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, में विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य में पर्यावरण से संबंधित कितनी नीतियां लागू की गई? तो 3 नीतियां लागू की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2023 को राज्य में पर्यावरण से संबंधित 3 नीतियां लागू की गई। पहली नीति है फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब वन नीति। वन नीति में क्या है? पूरी वन नीति में अलग से बताऊंगा, ये तीनों नीतियां अलग से एक क्लास लाके बताऊंगा, लेकिन फिर भी हमें पता करना है कि वन नीति में क्या किया जाएगा। 2040 तक लक्ष्य रखा गया है कि 20% वन बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी, अगली है ई वेस्ट प्रबंधन नीति। तो तीनों नीतियां अलग से मैं एक क्लास में लेके आ जाऊंगा, चिंता नहीं करें आप, एग्जाम में पूछी जाएगी यहां से तो अलग से आपको करवा दिया जाएगा। यह है अपने टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान। टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च करोगे तो चैनल मिल जाएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रखी है वहां जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां आपको PDF मिल जाती है, जो डेली मंथली जो भी करंट अफेयर्स है उनकी PDF मिल जाती है, एग्जाम रिलेटेड सूचना मिल जाती है और जो क्यूज मिलता है अपने करंट अफेयर्स से संबंधित, राजस्थान जीके से संबंधित जो इंपॉर्टेंट है, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूं। तो क्लास कैसी लगी आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।